के 4 हिस्सों से गाया जाता है। पेट की आवाज अलग निकलती है, गले की आवाज अलग निकलती है, सीने की आवाज अलग निकलती है और दिमाग की आवाज अलग निकलती है। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि वोकल कॉर्ड्स मर्दों का जो होता है वो 1.5 इंच का होता है और लेडीज का जो होता है वो पौने इंच का होता है। मर्द जो है वो 1 मिनट में 60 अल्फाज कह सकते हैं, लफ्ज कह सकते हैं। सही। और औरतें जो हैं वो 1 मिनट में 120 अल्फाज कह सकती हैं। ये रेडियो के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, वोकल के है। हम लोग जो रियाज करते हैं, हमारा रियाज उसमें गले का काम कम होता है, सीने का रियाज होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इजाजत हो तो बिल्कुल है ना, ये गले का गाना नहीं है, ये सीने से आ रहा है। ओह ग्रेट। क्लासिकल गाने वाले जो हैं वो सीने से गाते हैं, गजल गाने वाले जो हैं वो गीत गाते हैं या गजल गाते हैं वो गले से गाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि क्लासिकल गाने वाले जो हैं वो 70-80 साल की उम्र तक गा सकते हैं। अच्छा, क्लासिकल गाने क्योंकि वो सीने से गा रहे हैं, ठीक है। और गले से गाने वाले जो हैं उनकी उम्र 40 साल 35 साल की होती है। ठीक है। अच्छा, और आजकल जो गा रहे हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं वो तो अपने मर्जी से गा रहे हैं, छलांगों से गा रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बाजी क्या हाल है? बिल्कुल मजे में मेरे भाई, आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेयर से गुलाम हैदर बोल रहा हूँ भाई। जी गुलाम हैदर भाई, कैसा लग रहा है आपको शो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। पूरे शौक से और इश्क से मेरे शहर में मेयर जो है वो देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, बड़े बड़े अच्छे आप गेस्ट बुलाते हो, बहुत शुक्रिया। और ये जो सिंगर है, मैंने अचानक टीवी ये खोली, ये खान साहब है, मुझे समझ में आता है इसने एक पलटा दिया, बल दिया, खुदा इसको खुश रखे। नाम क्या है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मजहर उमराव बंदू खान है भाई। बंदू खान सर? जी हाँ, उस्ताद उमराव खान। खुश रखे। आप, मैं समझता हूँ किसी गायक के घराने से? जी हाँ, दिल्ली घराने से। किससे सर? दिल्ली घराना उस्ताद उमराव बंदू खान, उस्ताद बंदू खान। बंदू खान सर मैंने सुना था। जी हाँ। उसका नाम वो बड़ा मशहूर था, बंदू खान। जी। खुदा आपको खुश रखे, सलामत रखे। सुर ऐसी चीज है, जिस मूरत में सुर नहीं है वो मूरत इंसान नहीं है। बेशक ऐसा ही है जी। सुर ऐसी चीज है सर, सुर इंसान को उठना बैठना चलना सबक देता है ये। क्योंकि ये आप देखते हो, आप तो खान साहब है माशाल्लाह, ये जो घड़ी है बजती है, घड़ी जो 1 मिनट है, सेकंड है, ये लय का दायरा है। बेशक जी। तो खुदा आपको खुश रखे, सलामत रखे। बड़े बड़े सिंगरों जो गायक के बड़े, सलामत अली खान, शराफत अली खान, जी, उनके साथ में कचहरी की है। वो हाकिम सरकार के मेले पर आते थे जी। और गुलाम अली खान, उनसे भी मैंने गपशप लगाया है। क्या बात है। और खान साहब तारिक खान के साथ मैंने, क्योंकि मैं खुद सुर संगीत से थोड़ा सा वाकिफ हूँ, मुझे गाना बजाना आता नहीं है, लेकिन इस चीज को समझता हूँ। खान साहब समझने वाले लोग भी। क्या बात है। खुदा आपको खुश रखे। आपसे बात करके अच्छा लगा। क्लासिकल के हवाले से कुछ न कुछ सुनाए तो बड़ी मेहरबानी। अभी सुना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुलाम हैदर आपने हमें कॉल की है मेहर से, इंटीरियर सिंध से हमने कॉल किया। अब प्लीज इनकी फरमाइश कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम जावेद वारसी है। जावेद कहाँ से? जावेद वारसी। जी जावेद वारसी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं मलिर से बात कर रहा हूँ। मलिर से। जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो बैठे हैं मदर भाई जी, इनसे कहें कि कोई मसद कोई। बिल्कुल, अभी फरमाइश आ चुकी है। डॉक्टर साहब सुने, मेरे ख्याल है ना, तो चलें। थैंक यू सो मच। ओके जी, इसके साथ ही ब्रेक आ गई है जी। बिल्कुल, तो अब क्या करें, ब्रेक भी बहुत जरूरी है। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप दोनों, जावेद और गुलाम हैदर साहब, आप दोनों ने फरमाइश की थी, मैं भी यहाँ पर हूँ, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर, और आप लोग सब हमारे साथ ही मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आपके साथ। और जी, इस ब्रेक से फायदा उठाकर मैंने डॉक्टर साहब से भी और हमारे मजर साहब से भी, इन दोनों से इतने जबरदस्त टिप्स लिए अपने लिए, और
मौके से फायदा उठाया। तो यकीनन डॉक्टर साहब से तो आप लोग भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं इनके पास। कोई प्रॉब्लम को ज्यादा देर तक अगर आप लेकर चलते रहोगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आई थिंक सो कि उसका फर्स्ट स्टेज पे फौरन इलाज करवाओ और उस प्रॉब्लम को गुड बाय टाटा कर दें। अच्छा जी, फरमाइशें भी आई हुई हमारे पास दो। मतलब बंदू खान साहब आप प्लीज। हजरत अमीर खुसरो का एक पसंदीदा राग हजरत निजामुद्दीन औलिया का, जिसके बारे में हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक छोटा सा किस्सा है, अगर आप कहें तो मैं बयान कर दूं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रोज उस राग को सुना करते थे। एक दिन आपके पास कुछ मेहमान आए तो आप एक बनिए के पास गए और बनिए से कहा कि हमारे पास कुछ मेहमान आए हैं तो हमें कुछ दो। तो बनिए ने कहा कि सरकार आप क्या गिरवी रखेंगे? फरमाया हम अपना पूर्वी गिरवी रखते हैं और जब तक तुम्हारे पैसे अदा नहीं कर देंगे हम पूर्वी नहीं सुनेंगे। और रोज सुनते थे आप हजरत अमीर खुसरो से। तो 4 दिन तक हजरत अमीर खुसरो शहर में नहीं थे, वो बाहर थे। तो आपने 4 दिन पूर्वी नहीं सुनी तो आपकी तबीयत नासाज होने लगी। 4 दिन बाद जब हजरत अमीर खुसरो को पता चला कि मेरे मुर्शिद ने 4 दिन से पूर्वी नहीं सुनी, तो सबसे पहले तो पैसे अदा किए उसके, और पैसे अदा करके दरबार में गाते हुए वो खुद तशरीफ लाए। चलो रे माए औलिया पीर के दरबार जहाँ पूर्वी दुल्हन बन बन आए। चलो रे माए औलिया ब्याह रचे बहुत ही मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल। इसमें वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि सुर को संभालना, सुर वो चीज है जो दिखता नहीं। रूह की ग़िज़ा इसलिए कहलाई कि रूह भी नहीं दिखती, सुर भी नहीं दिखता, सुर भी नहीं दिखता। और सुर को संभालना, सुर को देखना, मैं लोगों से कहता हूँ कि कभी सुर को पहचानना हो या सुर देखना हो तो हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे कराची में 2-3 साल में एक आध बार बारिश होती है। डॉक्टर साहब जी जी, कभी सुर को पहचानना हो तो बारिश में बाहर निकल जाइएगा और जब आसमान से अल्लाह टाइम मिलेगा, मिलता है। बारिश में तो हर कोई निकलता है। डॉक्टर साहब भी टाइम निकालेंगे इसके लिए, क्योंकि बारिश हमारी टाइम नहीं, हसास दिल होना चाहिए। तो उसके अंदर आप यकीन करें कि अल्लाह मियाँ खुद बताता है सुर क्या है। जब बारिश की पहली बूंद जमीन पे पड़ती है तो एक सोंधी सी खुशबू निकलती है, उसके बाद फिर वो जमीन गीली हो जाती है। जब वो गीली होती है तो आवाज आती है धक। वही बूंद जब टीन पे पड़ती है तो आवाज आती है टन। वही बूंद जब लोहे पे पड़ती है तो आवाज आती है धन। वही बूंद जब कपड़े पे पड़ती है तो आवाज आती है तप। जब पानी पे पड़ती है टक 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 टिप टिप। तो सुर तो अल्लाह को पता है। फिर अल्लाह गफूर रहीम बादल गर जाता है तो लय बताता है, गिर 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 ग्रुप ग्रांड किट 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 ग्रुम। आप अगर एक लम्हे के लिए पखावज को सुनो या तबले को सुनो तो उसके बोल भी हजरत अमीर खुसरो ने एक पखावज के बोलों को इस तरह कंपोज किया कि वो सुभान अल्लाह, बस मैं उसका क्या बयान करूं कि उसके बोल है,
क्रांत दा 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 किटता के गिद गिंदा दा क्रांत दा 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 किटता के गिद गिंदा दा क्रांत दा दा धा किटता के धूम किट तक धूम किट तक दा किट धूम किट तक दा किट तक धूम किट गदतान क्रांत दा 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 किटता के गिद गिंदा दा क्रांत दा 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 गिड गिन्ना दे तक किट किट क्रांत करनल तक तक धूम किट तक धूम किट तक धूम किट तक धूम किट तक किट तक गिद गिने दा किट तक गिद गिने दा किट तक गिद ये चीज हमारे आज के जो सिंगर्स को तो मालूम भी नहीं होगी कि म्यूजिक कितना मुश्किल काम है। बस ये गले से आवाज निकाली, इतने म्यूजिक के शोर में वो आवाज भी दब जाती, पता ही नहीं चलता लोगों की कैसा आवाज क्या है। ये डॉक्टर साहब हमारी पास बैठे हैं, इनकी भी आवाज की मैं फैन हो चुकी हूँ। मतलब माशाल्लाह इतनी बेस वाली वॉइस है और इतनी खूबसूरत आवाज है। ये है या नहीं? आपने मेरी आवाज भी बताया कि इनकी आवाज, सबकी आवाज बहुत अच्छी है। अगर डॉक्टर साहब रेडियो पाकिस्तान चले जाएं, वाह, तो सदाकारी बहुत बढ़िया, सीरियसली ये बड़ा। और मैंने डॉक्टर साहब से अभी वहां पे बाहर बैठे हुए डॉक्टर साहब से मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप मरहूम इज़हार कादी साहब से काफी मिलते हैं। माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी जबरदस्त पर्सनालिटी रखते हैं। डॉक्टर साहब आपने कभी एक्टिंग वगैरह के बारे में नहीं सोचा? नहीं, मैं बस यही काम कर रहे। इस टाइम सबको फुर्सत ही मिलती है, एक तो दूसरों के लिए, एक डॉक्टर का काम ही होता है कि दूसरों के लिए खिदमत करके जज्बा। टाइम हमारा खत्म हो गया जी, ऐसे इतनी जल्दी की बातों में हमें पता ही नहीं चला। वेल कि बहुत जल्दी हमारे जो दोनों गेस्ट हैं हम इनको बहुत जल्दी इनवाइट करेंगे और इंशाल्लाह फिर हमारी बातें इनसे जरूर होंगी। लेकिन आज के शो में जरूर यकीनन आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने अपना टाइम दिया, बहुत ही मसरूफियत वाला जो एक उसमें से टाइम निकाल के पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी बिल्कुल। ये हम आपसे प्रॉमिस ले रहे हैं कि आपके साथ दोबारा हम शो रखेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा। और ये म्यूजिक का बाकी हमारी यंग जनरेशन को पता होना चाहिए कि कितना मुश्किल काम है कि सिर्फ गले से आवाज से निकाल लेना म्यूजिक नहीं है, ये है असल म्यूजिक। बात वो हो गई है कि पहले वो था फनून लतीफा, अब हो गया शोबीज। बस ये उसका मतलब थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखना सीखें, यही जिंदगी की खूबसूरती है। इसके साथ ही अपनी होस्ट है ना खुद इजाजत दीजिए, मंडे तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।